एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का उसको पास व लिहाज नहीं है। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है, मसाजिद नहीं है। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। एक तरफ संभल में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि संभल में इन दिनों लगातार दंगा जो हुआ उसके जो आरोपी हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। तमाम लोगों की पहचान करते हुए उन्हें जेल में भेजा जा रहा है और उन पर जो धाराएं हैं वो देखी जा रही हैं। ऐसे में अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर प्रशासन को लेकर कहा कि आप लगातार एक समुदाय विशेष के खिलाफ जा रहे हैं। क्या ये सबको समान न्याय की बात पर ठीक होता भी है या नहीं? और ओवैसी ने 80 बच्चों को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उस पर भी सवाल खड़े किए और साथ ही साथ कहा कि जिस शाही मस्जिद के आसपास जो चौकी बनाई जा रही है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मस्जिद है और नियम ये कहता है कि एएसआई के संरक्षित जो स्मारक हैं उनके 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता, तो फिर आप वहां पर चौकी कैसे बना रहे हैं? अरे गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी है, को पीठ पे लगी है और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का उसको पास व लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। सर, दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप चुन के दंगों के आरोपों को टिकट दे रहे हैं। एक बात सुनिए, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों पर जेनोसाइड हुआ और जितने एक्यूज थे उनको किस पार्टी ने टिकट दिया? किसने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया? और फिर दूसरा ये है कि मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है, मुख्यमंत्री पर खुद केस है, उनके बड़े बड़े नेताओं पे केस है। अब बीजेपी की बात ले लीजिए, कितने बीजेपी के सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उन पर केस नहीं है, सब दूध के धुले हुए हैं। किसने यूएपीए जिस पे लगा था उसको एमपी बनाया? मैं फिर से कह रहा हूं कि कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। एक उंगली अगर हमारी तरफ आप उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां और ये फैक्ट्स आपको आईना दिखाएंगे। अब जहां एक तरफ ओवैसी ने राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगाए तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से देश में अन्य जगहों पर मंदिरों को लेकर और मस्जिदों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि उपासना स्थल कानून को लेकर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री उपासना स्थल कानून को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें और हर बार सिर्फ एक चादर भेजने से आप किसी का भरोसा नहीं जीत सकते। आपने चादर भेजा है, ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है,
ये खबरस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।